स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कर पाएंगे। वक्त हो चला है 9 का निशाना में, जिसमें मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अंजलि और वैभव भी मौजूद रहने वाले हैं। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यह बड़ी खबर आसनसोल से मिल रही है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। आसनसोल के गोदाम में भीषण आग लगने के बाद अब बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल की तस्वीरें, जहां कैसे धुएं के गुबार को आप देख सकते हैं। आग की लपटें यहां लगातार भीषण रूप लेती दिखाई दे रही है और काले धुएं का गुबार बहुत दूर से ही नजर आ रहा है। तो भीषण आग लगने के बाद तस्वीरें किस तरह की है, उसको आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कैसे आग का तांडव यहां पर देखने को मिल रहा है। आसनसोल का ये गोदाम है, जहां इस गोडाउन में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद अफरा तफरी की स्थिति यहां पर देखने को मिली है। फिलहाल जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि अब आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को समन ईडी ने 29 फरवरी को हरक सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान के कोटा में 3 सरकारी अध्यापकों पर गिरी गाज। स्कूल में धर्मांतरण के आरोप में 2 शिक्षक निलंबित, महिला शिक्षिका पर भी कार्रवाई जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक, सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सहकारी क्षेत्र में देंगे बड़ी सौगात, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी सहकारी क्षेत्र में विश्व की अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। पीएम मोदी आज विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम के दौरान 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। असम सरकार का बड़ा फैसला, निरस्त किया मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम, बोले यूसीसी की दिशा में बड़ा कदम। पश्चिम बंगाल में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, टीएमसी नेता शेख शाहजहां के करीबियों के खिलाफ रेड जारी। प्रयागराज में हुए हत्याकांड की पहली बरसी आज, उमेश पाल समेत 2 सरकारी गनर की भी हुई थी हत्या। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने हत्याकांड को दिया था अंजाम। माफिया अतीक अहमद की गैंग पर कार्रवाई को लेकर उमेश पाल की पत्नी ने सरकार का धन्यवाद किया, कहा अभी भी कुछ कातिल बाहर है। कृषि विभाग के तहत सहायक लेखाकार के पद के लिए 67 उम्मीदवारों का चयन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उम्मीदवारों को दिए नियुक्ति पत्र। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, ST/SC सेवा कल्याण निधि को अन्य योजनाओं में कथित रूप से लगाने को लेकर जताई नाराजगी। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मौजूद है आंदोलनकारी, सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। बिहार के आरा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज, बीजेपी ने दिग्गज नेता बिहार के चुनावी मैदान में उतारे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लोगों को संबोधित किया। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बदलने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी भी कई प्रत्याशियों को बदल रही है, क्या वो भी कमजोर है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अखिलेश यादव के काफिले का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में अखिलेश की कार से सपा नेताओं को उतारते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के नीमच में मुख्यमंत्री मोहन यादव का मेगा रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में जुटे लोग, सीएम पर की गई फूलों की वर्षा। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर रेलिंग टूटने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की गई जान, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, सभी का इलाज जारी। उत्तराखंड के बनबसा में बना पुल क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ब्रिटिश काल के समय पुल का निर्माण हुआ था। राजस्थान के श्री गंगानगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई,
आदेश के बाद पंजाब बॉर्डर से पकड़ी गई शराब की सैकड़ों पेटियां, करीब 25 लाख से ज्यादा की शराब बरामद हुई। फर्रुखाबाद में आयोजित रामनगरिया मेले में हुआ हादसा, मौके पर आग लगने से एक की मौत, 7 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के एटा में रोड न होने को लेकर लोगों की बड़ी परेशानी, कीचड़ से होकर लोगों को करना पड़ रहा है आवागमन, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा। यूपी के मैनपुरी में मोहल्ला भरतवाल में अवैध रूप से गाड़ी में रिफिलिंग के दौरान लगी आग, आग लगते ही आसपास मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 वाहनों की टक्कर में हादसा हुआ, हादसे में एक शख्स की मौत हुई, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। यूपी के फरीदपुर में दर्दनाक हादसा, जहां एक झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूम बच्चों की जलकर मौत हुई, आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डिवाइडर पर कार टकराने से हादसा हुआ, हादसे में एक की मौत हुई, घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। यूपी के जौनपुर में एक कारखाने में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जान माल का नुकसान नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी कार में लगी भीषण आग, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु हुए घायल, अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोटा से आ रहे धर्मांतरण के उस मामले की, जिस मामले को लेकर अब भजनलाल सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल कोटा के एक स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया और अब भजनलाल सरकार इस धर्मांतरण के मामले के सामने आने के बाद पूरी तरह से एक्शन में है। इस स्कूल के 2 शिक्षकों को फिलहाल निलंबित किया गया है और अब इस पूरे मामले पर आगे की जांच चल रही है और उम्मीद यह है कि जल्द ही कोई बड़ा एक्शन भी इस स्कूल प्रशासन के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। कोटा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद भजनलाल सरकार पूरी तरह से अब एक्शन में है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सहायक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है और एक सबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। तो कोटा के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय नकल माफियाओं की अब खैर नहीं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ये नकल माफिया अब योगी के रडार पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब इसको लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है, कोशिश लगातार जारी है, जिसके बाद अब योगी एक्शन मोड में आ चुके हैं। साथ ही योगी ने अधिकारियों को नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब नकल माफिया की बारी। नकल माफिया को योगी छोड़ेंगे नहीं। गुस्से में योगी का गुप्त ऑर्डर। अब नकल माफिया को मिट्टी में मिला दो। यूपी में नकल माफिया और पेपर लीक सिंडिकेट की अब खैर नहीं है। कथित यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेने के मूड में हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले
नकल माफिया सीएम योगी के टारगेट पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ठान लिया है कि अब यूपी में नकल माफिया को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। यूपी में हर नकल माफिया और पेपर लीक गिरोह की लिस्ट तैयार की जा रही है, क्योंकि अब की बार नकल माफिया ने गलत छत्ते में हाथ डाल दिया है और योगी इसका पूरा हिसाब लेकर रहेंगे। 2 दिन तक चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरह से कुछ लोगों ने सेंध लगाने की कोशिश की, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भयंकर गुस्से में आ गए हैं। योगी ने अपने अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिए हैं कि पूरे नकल माफिया गिरोह पर नकेल कसी जाए और इसके लिए उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। इधर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कथित पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी निराश और गुस्से में हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नकल करने वाले गिरोह और उससे जुड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। पेपर लीक के पीछे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम लगा रहे हैं। मामला हमारे सामने ये है कि पेपर री एग्जाम हो। हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि इसको रद्द करा करके तुरंत परीक्षा फिर से हो और जो मेहनती बच्चे उन्हें अब दोबारा अवसर मिले। उधर कथित यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर विपक्ष ने अपनी सियासत भी चमकाने की खूब कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने सपा और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना पर्चा लीक हुए वो संपन्न नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो पुलिस भर्ती हुई थी उसके